नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। आज बात उस खबर की जिसके बारे में जानना आपके और हमारे लिए बेहद जरूरी है। यूपी के मिर्जापुर में धर्मांतरण की फैक्ट्री पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। मिर्जापुर में धर्मांतरण का ये नया मॉड्यूल सामने आया है। सोचिए, ये कितनी डराने वाली खबर है कि एक जिम जहां लोग कसरत करने जाते हैं, वहां प्यार फिर ब्लैकमेलिंग के बाद धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। टारगेट पर हिंदू लड़कियां थीं। प्यार का झांसा देकर ब्लैकमेलिंग को हथियार बनाकर ऑपरेशन धर्मांतरण चलाया जा रहा था। जिम में महिलाओं के धर्मांतरण की बात सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में है। अब इस मामले में 7वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब भी 8वें आरोपी की तलाश, यानी कि जो 8वां आरोपी अशफाक, उसकी तलाश जारी है। और तभी जाकर इस धर्मांतरण से जुड़े पूरे सिंडिकेट की साजिश का खुलासा होगा। मिर्जापुर के जिम धर्मांतरण केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। केस के फरार मुख्य आरोपी इमरान को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। इमरान 25,000 का इनामी था और विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस उसके नाम पर लुकआउट नोटिस पहले ही जारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इमरान का नेटवर्क दुबई और मलेशिया तक फैला हुआ था। विदेश भागने से पहले दिल्ली में दबोचा गया है इमरान, और 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे और अब 7वां आरोपी भी शिकंजे में आ चुका है। पुलिस का कहना है कि जांच में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और जिनके पास कोई भी जानकारी या शिकायत है वो आगे आकर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। डीआईजी सौमेन वर्मा ने बताया कि 2 पीड़िताओं ने मुकदमा दर्ज कराया था और यह पूरा गिरोह एक संगठित तरीके से काम कर रहा था और इसी वजह से हम इसको सिंडिकेट बोल रहे हैं कि पीड़ित लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायतें सामने आई थीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुमन वर्मा, डीआईजी मिर्जापुर, जो लगातार जिम धर्मांतरण मामले के इन्वेस्टिगेशन पर पैनी नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले कड़ी मेहनत के बाद एक और आरोपी, जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा था, जो फाइनेंसर था इमरान, उसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। सुबह 9 बजे के आसपास इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दिल्ली एयरपोर्ट का इमरान खान को पकड़ लेता है, जब ये दुबई भागने के लिए अपने परिवार समेत टिकट सहित वीसा सहित दिल्ली टर्मिनल में पहुंच चुका था। उसके बाद इमरान खान को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया जाता है। उसके बाद मिर्जापुर पुलिस की टीम पहुंचती है दिल्ली कोर्ट से इसकी ट्रांजिट रिमांड बनी हुई है, जो अब हमारी टीम उसको मिर्जापुर वापस ला रही है। इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है करोड़ों की फंडिंग है। और अगर जिम के इक्विपमेंट देखें, 5 जिम का मिला के 25 करोड़ प्लस का उसमें इक्विपमेंट था। अब ये सही बात है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इसके प्रॉपर्टीज़ है, जो इसके स्ट्रक्चर्स है, इसकी जितने व्हीकल्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है। तो इसकी सोर्स कहाँ से ये इतना इन्वेस्ट कर रहा है, कितने लीगल है, ये सभी चीज़ के लिए अलग से टीम हमने बनाया है, जो इनके बहुत जितने भी ट्रांजैक्शंस है, चाहे डिजिटल हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे चेक के माध्यम, सब खंगाल रही है। इसके अगर और भी कोई हिडन अकाउंट्स है, कंपनी के नाम से अकाउंट्स है, उनको भी थॉरली चेक किया जा रहा है। और इमरान सिर्फ दुबई ही नहीं, मलेशिया वगैरह भी जाता रहा है। हाँ, ये मल्टीपल इसके हमें विजिट के बारे में कंफर्मेशन मिला है, जो मल्टीपल देशों में। तो आपने अमित सिंह का ये इंटरव्यू देखा जो उन्होंने डीआईजी सौमेन वर्मा का इंटरव्यू किया। इसमें साफ है 25 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स, कहां से पैसा आया, कहां से फंडिंग हुई। और यही वाला मामला है कि अब पुलिस इस पूरे मामले में फंडिंग एंगल की भी गहराई से जांच कर रही है। आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर धर्मांतरण के लिए ना सिर्फ जाल बिछाया गया, बल्कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके फंडिंग जुटाई जाती थी। यानी कि पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी कि किस तरह से फंडिंग जुटाई जानी है, किस तरह से लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाना है। और मिर्जापुर पुलिस अब आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों की जांच में जुट गई है। सवाल यह है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आई, और पुलिस को किसी बड़े नेटवर्क या बाहरी फंडिंग की आशंका है। लेकिन इसमें एक सवाल दूसरा भी है कि पुलिस को इतने समय से पता क्यों नहीं चला। खैर, ये सवाल तो हम उठाएंगे ही, लेकिन आरोपियों के बैंक खातों
लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की बारीकी से जांच की जा रही है और सूत्रों के मुताबिक जिम से जुड़े करीब 20 बैंक खातों को भी पुलिस सीज करने की तैयारी में है। यानी अब जांच सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि पैसों के पूरे नेटवर्क तक पहुंच चुकी है।